अस्सलाम दोस्तों, मैं मोहम्मद साजिद खान और आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। और इस वीडियो में आपसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ कि जो कि BUMS कोर्सेज के ऊपर होगा। और यूनिवर्सिटी की बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस में क्या है वो इसको एक बार रीड आउट करते हैं। कह रहा है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर BUMS कोर्सेज अंडर ऑल इंडिया कोटा 2024 और 25। ऑल इंडिया कोटा के ऊपर ये वीडियो है और कह रहा है 2024 में जितने ऑल इंडिया कोटा के ऊपर एडमिशन होते हैं उसके रिगार्डिंग आज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। एक एक पॉइंट हम लोग इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग पहले इतना को रीड आउट कर लेते हैं। Correct candidates selected for the admission at AMU Aligarh in the above course under All India quota are required to register online on the University Council portal that is EA। ठीक है, for creating their online counseling account, candidates are advised to read the user manual available on the counseling portal that is EA for detailed instruction and rules. Candidates should note that at the time of registration, roll number and application number refer to their NEET rank। कह रहा है देखिए, सबसे पहले यूनिवर्सिटी आपको एडवाइस करती है, क्या एडवाइस करती है, अगर आपका ऑल इंडिया रैंकिंग के बिहाफ पे ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से अगर आपका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आ जाता है तो सबसे पहले आपको इस वाले रिंग पे जाकर जो इसका रूल नॉर्म्स है उसको आपको स्टडी करना है, क्या रेगुलेशन है देख लेना, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना है, क्या क्या क्राइटेरिया, पहले इसको आप स्टडी कर लीजिए। उसके बाद फिर दोबारा स्टडी करने के बाद लगता है कि सारी चीज़ आपके लिए बेहतर है तो यहाँ पे फिर आप जाकर रजिस्टर करें। तो सबसे पहले क्या करना, अगर आपका नाम आया है तो इस वाले लिंक पे जाकर आप सबसे पहले स्टडी करें कि क्या इनका रूल रेगुलेशन है, क्या नॉर्म्स है। उसके बाद इस वाले लिंक के जरिए आप जाके आप सारी डिटेल अपना फीड कर दें जिसमें रिक्वायरमेंट होगी आपका रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर और जो नीट का रैंक होगा वो सारी चीज़ें आपकी रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा ये कहता है कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन एंड सब्सिक्वेंट लॉग इन द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द कलर्ड स्कैन कॉपी ऑफ द फॉलोइंग। सबसे बड़ी बात यहाँ कलर्ड की बात किया है, ठीक है, कलर्ड स्कैन फोटो कॉपी ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा अगर आपने इस वाले लिंक पे रजिस्टर कर दिया, सारी चीज़ अगर आपका हो गया तो ये नीचे जितने दिए गए डॉक्यूमेंट्स, ये सारे जितने दिए गए डॉक्यूमेंट्स हैं इन सबको क्या करना, अपलोड करना। क्या क्या है अभी हम इसके ऊपर आपसे डिस्कस करने वाले हैं। कह रहा है कि सबका कलर फोटो कॉपी स्कैन करना, मोबाइल से नहीं, आप जाकर दुकानदार से स्कैन करवा के सारा इसको कलर स्कैन करना है। उसके बाद जाकर फिर आपको अपलोड करना है। ये नहीं कि मोबाइल से आप क्लिक करके स्कैन कर दें, नहीं, आपको जाकर दुकानदार से स्कैन करवाना है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जो पहला डॉक्यूमेंट की बात किया है इन्होंने ये कहा है कि लेटेस्ट फ्रंट फेसिंग गुड क्वालिटी कलर्ड फोटो विद वाइट बैकग्राउंड एंड सिग्नेचर। देखिए सबसे पहले क्या करना, आपको एक फ़ोटो क्लिक करना है जिसका बैकग्राउंड वाइट होगा और जो आपका आई होगा ना वो थोड़ा सा खुला होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा लार्ज आपको देखना है कैमरे पे। और उसके बाद गुड लुकिंग थोड़ी सी स्माइलिंग फेस के साथ आपको क्लिक करवाना है और बैकग्राउंड आपकी वाइट होनी चाहिए। उसके बाद उस फोटो क्लिक करवाने के बाद फिर निकलवाने के बाद उस फोटो पे साइन करके आधा नीचे और आधा फोटो को साइन करके फिर जाकर उसके बाद आपको अपलोड करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है इसको देखते हैं। कह रहा सेकेंडरी स्कूल यानी क्लास 10 सर्टिफिकेट डिटेलिंग द डेट ऑफ बर्थ। आप क्लास 10 का भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है जो कि उसमें डेट ऑफ बर्थ होता ही होता है, ठीक है, तो उसको भी अपलोड करना है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है इसके ऊपर में हम देखेंगे। थर्ड पॉइंट है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इफ सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट डज नॉट बियर द सेम। ठीक है, अगर कह रहा है कि जैसे मान लीजिए आपका जैसे कह रहा है कि मान लीजिए आपने 10 का सर्टिफिकेट को अपलोड कर दिया और आपके आधार कार्ड में डिफरेंट है तो फिर उस केस में आप क्या करें, अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी लगाएं। अगर आपका दोनों डिफरेंट होता है, आधार कार्ड का और 10 का सर्टिफिकेट अलग होता है तो फिर आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना है। अदरवाइज अगर सेम हो रहा है तो फिर आपको देने की ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है। मार्कशीट, ग्रेड शीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी कह रहा है कि जो आपका 12 का सर्टिफिकेट है वो भी क्वालिफिकेशन है, जो आप क्वालिफाई होना चाहिए, सबसे पहली बात है उसको आपको मेंशन करना, उसको आपको देना है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि एडमिट कार्ड ऑफ नीट यूजी 2024 एग्जामिनेशन बाय द नेशनल टेस्ट एजेंसी NTA, जो आपका NTA के जरिए आपका एडमिट कार्ड आया था उसको भी आपको अपना अपलोड करना है, कलर्ड। 6 पॉइंट का प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर बाय द आयुष, जो भी प्रोविजनल लेटर आपको अलॉट हुआ है आयुष के जरिए उसको भी आपको कलर्ड फोटो को भी अपलोड करना है। 7 पॉइंट क्या कह रहा है, रिजल्ट रैंक लेटर ऑफ नीट यूजी 2024 इज इशू बाय NTA, जो भी आपका रिजल्ट और रैंक आता है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं निकालती है, वो आपका जो NTA है नीट वाले हैं वही इस चीज़ को निकालते हैं। तो ये कुछ नोट दिया हुआ है, नोट में आप देख सकते हैं कुछ खास नहीं है, आप स्टडी कर सकते हैं कि आपका वैल्यू बोर्ड होना चाहिए, आपका फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं होनी चाहिए, आपका क्या क्या रूल्स रेगुलेशन होनी चाहिए, यही सारी चीज़ें आपको देना, आपको ऑन टाइम आपको एडमिशन ले लेना है। इस वाले नोट में यही सब इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और कब तक आपको ओरिजिनल सबमिट करना है ये सारी चीज़ दिया है। और यहाँ पे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, फिजिकल रिपोर्टिंग की भी बात की गई है, तो इसमें बताया गया कि फिजिकल रिपोर्टिंग आपको कब करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ इसमें भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। एंड इसमें एक और चीज़ प्रूफ में मांगा है कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, जैसे इम्पोर्टेंट है ये, आप ये देख ले कि कह रहा है कि प्रूफ आइडेंटिटी कार्ड लाइक आपको पैन कार्ड होना चाहिए या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, ये तीनों में कोई एक आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें आपको एक तीनों में कोई एक देना है। एंड जो इम्पोर्टेंट थिंग है उसके ऊपर अभी हम आपको ये देख लेते हैं। अब कह रहा है कि जो इम्पोर्टेंट थिंग इसके ऊपर एक बार और देख लीजिए कि ये क्या कर रहा है, ये इम्पोर्टेंट बहुत है। फिर आफ्टर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इन द पर्सन अलॉन्ग विद द अबव डिटेल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर द वेरिफिकेशन एंड कंप्लीट ऑल द अदर admission requirement at the Dean Faculty Office Unani Medicine AMU Aligarh on the given date and the notify IOS. The candidate are also required to produce and submit the following additional document at the time of physical reporting. जब भी आपका जो ऊपर में टाइम दिया गया फिजिकल रिपोर्टिंग करने के लिए, उस टाइम आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है और डीन फैकल्टी ऑफ डिपार्टमेंट यूनानी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपको जाकर सबमिट करना है, जो आपको अलीगढ़ जाना होगा। उसके साथ साथ आपको क्या क्या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना होगा। नेम रिमूवल सर्टिफिकेट, अगर आपको चाहते हैं कि किसी कॉलेज में आपका एडमिशन है, वहाँ से आप ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं तो वहाँ से फिर छोड़ना चाहते हैं तो वो भी करना होगा। और अंडरटेकिंग देना होगा कि आपको प्लेन पेपर पर क्या है, क्या अंडरटेकिंग होती है, सबसे बड़ी क्या अंडरटेकिंग ले रहे हैं कि 75% का आपका अटेंडेंस होनी चाहिए, ठीक है। और एफिडेविट प्लेन पेपर पे लिखते हैं कैंडिडेट ऑन द बिहाफ ऑफ रैगिंग, एंटी रैगिंग अगर आप ना करें, ठीक है, यानी आप अपने जूनियर को डिस्टर्ब ना करें, उसके लिए ये आपको क्या करते हैं एक प्लेन पेपर पर एंटी रैगिंग लेते हैं कि कल के डेट में जो चाहे उसमें फिट कर सकते हैं। एंड लास्ट थिंग इज़ दैट और वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला नोट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दें और एक एक पॉइंट इसको समझे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ख़ास होने वाला है। पहला पॉइंट कहता है कि 1 से 2 दिन में भी रिक्वायर्ड कंप्लीट ऑल द डॉक्यूमेंट रिलेटेड और फॉर्मेलिटी, 1 से 2 दिन आपको पूरा लगता है डॉक्यूमेंट के फॉर्मेलिटी पूरे करने में। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि एडमिशन, सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि एडमिशन ऑफ फ़ी जो है 16,775 रुपया है, विल बी पेड ऑनलाइन यूजिंग द लॉगिन क्रेडेंशियल, जो भी आपने लॉगिन जैसे करते आपको अपने पोर्टल से ही 16,775 रुपया के एक एनुअल फीस आपको पेमेंट करनी पड़ेगी VUMS में, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट को एक बार हम लोग स्टडी करते हैं। कह रहे हैं कि नो कैंडिडेट शैल बी एडमिटेड अनलेस ही सी हैज़ कंप्लीटेड ऑल द एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड द टाइम ऑफ एडमिशन एंड पेड द रिक्वेस्ट फी। कह रहे हैं जब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं माना जाएगा, जब तक आपका हर डॉक्यूमेंट वैलिड और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करती है, फुलफिल करने के बाद जब आपका पेमेंट जब तक नहीं होता एडमिशन नहीं होगा, जब पेमेंट आपका हो जाएगा तो जाकर आपका एडमिशन क्लियर हो जाएगा और आपका सीट कन्फर्म हो जाएगा। लास्ट पॉइंट क्या कहता है, लास्ट पॉइंट के ऊपर देखते हैं। देखिए हॉस्टल एकोमोडेशन इज नॉट ग्रांटेड, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हॉस्टल मिल जाए। पहले अलीगढ़ में
हर बच्चे को हॉस्टल मिल जाता था, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि आपको हॉस्टल मिले, हॉस्टल नहीं भी मिल सकता है। A student allotted a hall of residence will have to pay 3 month dining hall charge at the time of room allotment। अगर आपको हॉल मिलता है यानी हॉस्टल मिलता है तो आपको बिफोर 3 मंथ का, आपको मतलब 3 मंथ का मिनिमम आपका डाइनिंग का चार्ज पेमेंट करना होगा, ठीक है। और हॉस्टल अगर एकोमोडेशन नहीं मिलता है तो आप डाइनिंग भी ले सकते हैं, यानी आपको जैसे मान लीजिए रहने का जगह नहीं मिलता है तो खाने का भी फैसिलिटी है, तो आप खाने का अपना डाइनिंग चार्ज कटवा सकते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जामिया कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं मोहम्मद साजिद खान, दुआ में याद रख के। डेट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।